बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में जारी है और आज बारिश की वजह से मुकम्मल खेल नहीं हो पाया और 116 रन पर 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के वो आउट हुए। सलमान अली आगा और आमिर जमाल ने एक एक विकेटें हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें केप टाउन टेस्ट की तो बड़ा ज़बरदस्त इंडिया का और जनूबी अफ्रीका का टेस्ट मैच रहा, जहाँ 107 ओवर्स के अंदर तमाम ही विकेटें गिरी और फतह भी नसीब होती हुई दिखाई दी। सारी सूरत पे बात करेंगे क्योंकि बड़ा दिलचस्प टेस्ट मैच रहा है केप टाउन वाला, उस पर भी बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब जो है मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और साथ साथ जोन 2 के सदर भी हैं। उसके साथ जाफ़र हुसैन साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तो सबसे पहले जमील साहब की तरफ चलते हैं। जमील साहब, खेल का दूसरा रोज़ है आज सिडनी टेस्ट के और जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग अगर हम बात कर लें तो 116 रन पे 2 आउट कर लिए पाकिस्तान ने, 313 पाकिस्तान ने किए हैं। क्या देख रहे हैं इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान की नज़र में? यार बहुत दिलचस्प देख रहा हूँ मैं इस टेस्ट मैच को। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब से पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में गई है ना, तो उसकी अब अगर हम पर्थ टेस्ट को देखते हैं ना, वो तो हमें बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी 360 रन की। लेकिन उसके बाद जो अगला टेस्ट है वो पाकिस्तान अच्छा खेला है। शिकस्त तो हुई ना, चाहे वो 1 रन से या 79 रन से शिकस्त हो। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है। आप मुझे बताइए कि आप जो उससे पहले जो 14 टेस्ट लगातार वहां हारे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, सिवाय इंडिया के, इंडिया ने 2 मरतबा उसको वहां पर हराया है ना। लेकिन उसके अलावा जितनी भी टीमें जाती हैं वो हारती है ना। अगर हम ये देख रहे हैं ना कि एक 79 रन से हारे, या आप ये देखें कि आपकी जो टीम है वो बतदरीज जो है ना बेहतरी की तरफ जा रही है। असल बुनियादी बात ये है, उसका सबूत ये है कि इस टेस्ट मैच के अंदर आप देख लें, आपके दोनों ओपनर जो है ना 0 के ऊपर आउट हो गए ना। साइम अयूब का डेब्यू था और वो 0 पे आउट हो गया। उसके अलावा जो आपके मिडिल ऑर्डर थी वो उस तरह, लोअर ऑर्डर आपकी बहुत अच्छा खेला। मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है रिजवान बहुत अच्छा खेला है। मतलब सलमान अली आगा अच्छा खेला। सलमान अली आगा और रिजवान के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई है, आपके 96 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो आप लग ये रहा था कि 150 के अंदर हमारी टीम जो है, क्योंकि हमारी उन्होंने उस पर काम किया हुआ है। आप देखें ना शॉर्ट पिच गेंदों पे हमारे प्लेयर पिछले टेस्ट मैचेस के अंदर भी आउट होते रहे और इसके अंदर भी मतलब आउट होते रहे। तो अब ये जो पार्टनरशिप हुई है हमारी 94 रन की, सलमान अली आगा और रिजवान, ये हमें मैच में वापस लेकर आई। और एक ऐसे वक्त के बस वो आउट हुआ कि जहां से जो है ना मतलब फिर, लेकिन आमिर जमाल को फिर किस तरह आपने देखा? मैं आ रहा हूं, उस तरफ आ रहा हूं मैं। देखिए ये जो पार्टनरशिप हुई उसके बाद जो है ना, जब आमिर जमाल खेलने आए ना, तो आमिर जमाल जब आए तो शुरू के अंदर जो है ना वो मैंने देखा कि शॉर्ट पिच गेंदों के ऊपर वो काफी वो थे। और मिचेल स्टार्क जो है बाकायदा उनका एक मजाक जिसे कहते हैं ना, वो हंस के मजाक उड़ाना या ये करना। लेकिन उसने जिस तरह रिवेंज, जिस तरह बदला लिया है ना उसने मतलब तन तना, उसने जो ना मतलब पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को, मतलब उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, शॉर्ट पिच गेंदें भी करा ली। इसमें उसने जिस तरह की बैटिंग की है और 82 रन की जो उसने इनिंग खेली है, और आखिरी जो उसके ऊपर जो पार्टनरशिप हुई है 113 रन के साथ है ना, वो जो पार्टनरशिप है वो मैं कहता हूं कि यार उसने इनको बिल्कुल वापस, मतलब आदमी सोच नहीं सकता कि यार कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह के, मतलब जो ना एक बहुत पहले 70s के अंदर आसिफ इकबाल और इकबाल कासिम जो है उनकी पार्टनरशिप हुई थी। तो ये पार्टनरशिप ने हमें जो ना खेल में वापस लेकर आई। देखें आमिर जमाल की तारीफ करना बहुत जरूरी। आमिर जमाल ने जिस तरह बैटिंग की है और उसने 9 चौके 4 छक्के और 86 रन के स्ट्राइक रेट से ऑस्ट्रेलिया के, देखें जितने भी प्लेयर वहां पर आप देखें जो के अटैक कर रहे हैं ना, चाहे आप शान मसूद को ले लें, चाहे आप रिजवान को भी देखें आप, 80+ उसका भी वो है स्ट्राइक रेट है। वो लोग जो है ना, मतलब अगर आपको वहां पर गेंद मिलती है ना तो आपको उस पर जाना चाहिए शॉर्टों के ऊपर। आप अगर शॉर्टों पे नहीं जाएंगे ना तो फिर आप वही वाला अंजाम होगा जो इमामुल हक का हुआ, 199 गेंदें खेल के 59 रन। तो इस तरह जो है ना कोई भी गेंद आपको मतलब हो जाएगी। पॉजिटिव क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। और सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ी अहम बात क्या, 4.05 का जो है ना उनका पाकिस्तान का जो है ना वो है रन रेट। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। जबकि उसके बरक्स आप आ जाएं ऑस्ट्रेलिया को देख लें तो ऑस्ट्रेलिया का रन रेट कितना हैरान कुन तौर पे, 46 ओवर हुए ना 2.46। ये चीज बड़ी वो है, ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क के अंदर दबाव में खेल रही है। ये देखिए, ये कोई
एक चीज को आपको जो है ना यहां पर वो करना पड़ेगा कि हमारे पास 6 से 7 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनके साथ हम गए हैं। हमें इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए कि जनाब हमें ये देखिए, अब हम इससे अच्छी टीमें गई थी, वो भी हार के आई। 2019 में बाबर आजम कप्तान बन के गए थे, तो हम तो इनिंग की डिफीट और बहुत बुरी हमें शिकस्त हुई। ये टीम जो है ना, देखें अब आप अभी अगर आप देखते हैं तो साइम अयूब है ना, साइम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक, दोनों पर आपके पहली दफा मतलब वहां पर जो है ना वो कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं ना। अच्छा, सिवाय ये जो आपके कप्तान बाबर रिजवान के अलावा और सरफराज के अलावा, रिजवान और ये नहीं, सरफराज तो चले इसमें नहीं खेल रहे ना, मैं इसकी बता रहा हूँ ना, चांद मसूद। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाते हैं ना, मिसाल के तौर पर सऊद शकील है, सलमान अली आगा है, मीर हमजा है, मतलब जिसका भी आप आमिर जमाल है, ये देखिए 7 लड़के आपके ऐसे हैं कि जो पहली दफा ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया को अगर ये लोग टफ टाइम दे रहे हैं, समझे ना, तो देखिए आपकी जो टीम है ना रीबिल्डिंग के प्रोसेस से गुजर रही है ना, तो आपको थोड़ा सा एज देना पड़ेगा ना कि ये अगर ये लड़के यहाँ पर वो, तो जो यहाँ पर एशिया में जब ये खेलेंगे ना, तो ये आपको बहुत बड़ी टीम जो है ना नजर आएगी। चलें, बड़ी टीम नजर आएगी, इस पे भी बात करेंगे। जाफर हुसैन साहब है, पैट कमिंस जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल विकेटों के अंबार लगाते नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तानी मैनेजमेंट या पाकिस्तानी वीडियो एनालिस्ट उन पे काम करते नहीं दिखाई दिए कि बैटर्स उन्होंने समझाया नहीं? अक्सर अब हम देख रहे हैं कि इस 2 टेस्ट मैच और फिर इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने 5 विकेटें हासिल कर ली। इसमें कोई शक नहीं कि कप्तान है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के, और पैट कमिंस आपको मालूम है कि तीसरी मरतबा पंजा मार चुके हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये चीज़ देख लेनी चाहिए थी पाकिस्तानी बैटर्स को कि किस तरीके से जो है ना वो बॉलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से जो है ना वो फंसा रहे हैं। अक्सर जो एनालिस्ट होते हैं वो ये चीज़ें निकाल के देते हैं कि इसको फेस कैसे करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी बैटर्स जो है ना एक मैन बॉलर के सामने जो है ना बेबस हो रहे हैं। और इत्तेफाक की बात देखें कि पैट कमिंस ने जो है ना उन्हीं 4-5 खिलाड़ियों को आउट किया जो ओपनर जो हमारे स्ट्राइक रेट अच्छा बेहतर करते हैं, हमारे मैन प्लेयर्स हैं। इवन ये कि आप अभी तक तो हैजलवुड इतना नहीं चला, हालांकि बाबर आजम को 2 मरतबा 3 मरतबा आउट कर चुके हैं, मिचेल चल गए हैं। लेकिन मकसद ये है कि इन तमाम बॉलर्स का सामना, अगर मैं ये कहूं कि ये इस टेस्ट में जो जवाब दिया है, मेरे ख्याल में आमिर जमाल ने जिस तरह जवाब दिया है ना, इन तमाम बॉलर्स की जो ये समझ लें कि आपने ऐसी की तैसी कर दी है, धुनाई कर दी है। तो मेरे ख्याल में आमिर जमाल की इनिंग्स जो थी इस टेस्ट मैच को तब्दील करने में एक अहम कदम साबित होगी। और तीसरी बात यह कि आपके जो बैटर्स हैं, अगर हम पिछले टेस्ट की अगर बात कर लें मेलबर्न की, तो मेरे ख्याल में अगर यही बैटर्स थे, अगर कुछ कर जाते तो मेरे ख्याल में वो टेस्ट भी हम जीत सकते थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे उसमें भी आमिर जमाल की बॉलिंग, उसकी बैटिंग, मेरे ख्याल में ये एक ही खिलाड़ी जो है ना हमारा पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम पे भारी पड़ा हुआ है। असल बात यह थी कि जो प्लानिंग लेके गया था आमिर जमाल को, जिस तरीके से शाहिद असलम ने प्लानिंग लेकर भेजा था, उस पे वो पूरे उतरे हैं। देखिए यही बात थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आमिर जमाल ने यही कहा कि मेरी प्लानिंग थी कि इन तमाम बॉलर्स का जो है ना अटैकिंग गेम खेलना है, और वो उसमें मैं कामयाब रहा। उसने बाहर निकल के मारा है, किसी को छोड़ा नहीं है। तो उसकी वजह से अभी हमारे बैटर से इससे सबक हासिल करें कि हमने खुलकर खेलना है, दबाव में नहीं खेलना। अगर हम खुलकर खेलेंगे तो हम हर बॉलर्स का सामना कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में अभी टेस्ट जो है ना बाकी है, आपके हाथ में है। तो अगर पाकिस्तानी बैटर्स इसी तरीके से अटैकिंग गेम खेलेंगे तो मेरे ख्याल में काबू कर लेंगे। चलें, अटैकिंग गेम की बात हो रही है तो पहला टेस्ट मैच खेलने वाले और डेब्यू करने वाले साइम अयूब है, पहली दफ़ा 0 पे आउट हो गए पहली टेस्ट मैच में। ऐसे माजी में भी बहुत से प्लेयर्स रह चुके हैं जो अपने डेब्यू पे भी आउट हुए हैं 0 पे। जमील साहब, माजी की अगर आप कुछ दास्तान हमें सुना दें ऐसे बैटर्स के हवाले से जो माजी में तो 0 पे टेस्ट मैच की डेब्यू पे आउट पे, लेकिन बहुत बड़े बैट्समैन बने। देखिए मैं जो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, रिची रिचर्डसन जो है इंडिया के टूर पे थे और वहाँ पर वो ईच इनिंग जो है मतलब 0 पर आउट हो गए ना। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखते हैं बहुत बड़ा नाम है सईद अनवर, वो जो है ना ग्राहम गूच, ये तो दोनों इनिंग में 0 पे आउट हुए, लेकिन कितने बड़े प्लेयर बने, दुनिया के स्टार बन गए ना। तो ये इसके अंदर जो ना बासलाहियत प्लेयर है साइम अयूब। और देखें कोई बात नहीं, वहां तो देखें आपके मेन प्लेयर ही मतलब नहीं चल पा रहे हैं, उसको हमें वक्त देना है। और वो उसने वो किया ना, जितना आपने इमामुल हक को वो दिया है ना, मौका दिया है, इसको भी देना चाहिए मौका। और ये जो है ना, इसने हर फॉर्मेट में, देखें एक बात आपको बताऊं मैं, हम हमेशा से आपके प्रोग्राम में बैठ के भी डिस्कस करते रहे कि हमें डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है उनको जो है ना रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको आप उठा के देख लें, इस टूर के अंदर आपको ये चीज साबित हो गई है। आप बिल्कुल ऐसा ही है। खुर्रम अशरफ को आप खुर्रम शहजाद को लाए,
खुरम शहजाद, वो मैं कहता हूं उसका इतना बैड लक है यार, यकीन करें इस टूर के ऊपर ना वो कम से कम 18-20 विकेट जो है ना वो लेता, लेकिन बहरहाल ये तो कुदरत की मतलब एक तरफ से होता है। अच्छा, आपको इस टूर्नामेंट की जो दरियाफ्त है ना वो है आमिर जमाल। मैं कहता हूं कि आपको एक ऐसा इस सीरीज में आपको एक दरियाफ्त मिल गया, पाकिस्तान को जरूरत थी। हम जो है ना हम जो थे ना फहीम अशरफ के ऊपर ढोल बजाते रहे, वसीम जूनियर पर भी हमने काफी इंतजार किया हुआ है, लेकिन ये आपको एक ऐसा प्लेयर मिला है जो ऑस्ट्रेलियन की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। वो बैटिंग करने आया तो उसने उनको उनकी आंखों में आंखें डाल के बैटिंग की, और बॉलिंग करने आया तो उनको बैकफुट पर रखा हुआ है। ये असल में होता है किरदार। ऑलराउंडर जो होते हैं ना, ये हमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर या जितने हमारे पुराने जो स्टार थे ना, उनमें नजर आता था एग्रेशन कि आंखों में आंखें डाल के बात। तो आज अभी हमें एक ऐसा प्लेयर जो है ना नजर आया है कि जिसने बैटिंग के अंदर भी और बॉलिंग के अंदर भी वो जवाब दिया है उसने कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है इस वक्त बैकफुट के ऊपर है। और मैं हैरान हूं, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ऑस्ट्रेलिया एक मरतबा बैटिंग करता तो हमें 2 मरतबा आउट कर लेता था, लेकिन आप देखें किस तरह इन्होंने, यानी कि अपर हैंड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान 4.05 से खेल रहा है, वो 2.4, इतना दबाव में खेल रहे हैं वो, यानी उनको पता है इस चीज का अंदाजा है कि थोड़ी सी मिस्टेक हम करेंगे, हमारे बैटर्स रन नहीं करेंगे तो शायद हमें इस टेस्ट में शिकस्त भी हो सकती है। पाकिस्तान का पल्ला ऐसा नजर आ रहा है इस टेस्ट में। मैं आपको बताऊं, देखिए इस टेस्ट में होना क्या है, कोशिश ये करनी चाहिए, अभी 197 के करीब रन, 198 रन चाहिए ना उनको, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसके अंदर अंदर जो है ना हम मतलब ये कि आउट करें। अगर हम उसके अंदर अंदर आउट करते हैं, चाहे हम 20-30 रन की भी लीड लें, 40 रन की भी लीड लें, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा मतलब एक जो है ना नफसियाती जो है ना बर्तरी हासिल होगी। और नहीं तो कम से कम बस ज्यादा लीड अगर उन्होंने ली तो मैं समझता हूं कि जो है ना वो, क्योंकि देखिए 2 मेन प्लेयर उनके तो आउट हो गए। देखिए वार्नर उनके रन कर रहे थे, ख्वाजा उस्मान ख्वाजा भी रन कर रहे थे ना, ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं अब तक जो प्लेयर खेल रहे हैं। तो अगर हम इनको आउट करने में, ट्रेविस हेड भी इस टूर पे इतना कामयाब नहीं रहे, तो एक जो प्लेयर है ना मिचेल मार्श, जो मैं समझ रहा हूं कि वो फॉर्म में है और वो कड़क फॉर्म के अंदर है। तो बाकी अगर आप देखें ना, तो हम अगर थोड़ी सी हमारे बॉलर मेहनत कर लें तो हम इस टेस्ट मैच के अंदर वो ले सकते हैं और एज हासिल हो सकता है। जाफर हुसैन साहब, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, बाबर आजम इस टूर में अब तक रन करने में नाकाम नजर आए, साथ साथ मिडिल ऑर्डर पे एक और अहम सतून जो समझा जा रहा था सबूत शकील, दोनों ही नाकाम हमारे पास है बैटर नजर आ रहे हैं इस सीरीज के अंदर। देखिए बैट्समैन तो नो डाउट दोनों बहुत बेहतरीन हैं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं। बाबर आजम का तो आपको मालूम है कि क्या कोई सानी नहीं उनका, लेकिन गो के थोड़े से मेरे ख्याल में माइंड सेट जो है ना उनका अभी तक जो है ना वो कप्तानी सेट नहीं, वो अब सेट नहीं हो पा रहा। वो उनको जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए टीम मैनेजमेंट का काम है ये, किस तरीके से वो जो है ना उनको एक जिस तरह हम खिलाड़ियों का रिहैब करवाते हैं इस तरह मेंटली तौर पे किसी तरह रिहैब करके उनको मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन ये देखें लास्ट टेस्ट है और इसी लास्ट इनिंग्स है मेरे ख्याल में, इस लास्ट इनिंग्स में ही इन दोनों प्लेयर्स को जो है ना अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। गो कि जो कंडीशन इस टाइम हो चली वो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। जिस तरह बारिश हुई है, पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर हमारे खास तौर पे अगर मैं कहूँगा कि साजिद अगर चल जाए, साजिद ने नो डाउट अटैकिंग बॉलिंग तो की थी, अच्छी की थी, लेकिन जिस तरह पहला ओवर कराया उसके बाद जो है ना वो अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर इस कंडीशन में जो है ना वो बहुत मददगार साबित हो सकते हैं कि साजिद अगर उनकी बॉलिंग थोड़ी सी चल जाए। और मिचेल मार्श मुझे नहीं लगता कि अब ये सेकंड इनिंग्स में चल जाएगा, जो कर लिया मिचेल मार्श ने वो कर लिया है। चलें पहली इनिंग में अगर वो चल जाते तो ये जफा भाई की ख्वाहिश है। अच्छा ख्वाहिश है, इसी ख्वाहिश पे थोड़ी सी बात कर लें कप्तान की। शान मसूद है 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, तीसरा खेल रहे हैं, कप्तानी कैसा देख रहे हैं आप उन्हें टेस्ट मैचेस के अंदर करते हुए? अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं और दिलेरी से कर रहे हैं। मतलब ये कि मॉडर्न क्रिकेट से आशना है, मॉडर्न क्रिकेट खेलते रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी, इंग्लैंड में जाके भी जो 100 बॉल्स भी वो खेले और काउंटी क्रिकेट भी वो खेल रहे हैं। देखिए कप्तानी का, और देखें आप PSL के अंदर भी उन्होंने कप्तानी की है ना, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी का पता तो है उनको, लेकिन जो जिस तरह की डिसीजन और ये सब चीजें हो रही हैं तो नजर आ रहा है कि मतलब वो कप्तानी अच्छी कर रहे हैं और जहां पर फील्डर को ऊपर लाना होता है ऊपर लाते हैं, नीचे। देखिए आप जो है ना इस मुश्किल टूर से आप किसी का इतना अंदाजा नहीं कर सकते ना। आपको अगर टीम बनानी है, मैं एक बात कहता हूँ, टाइम देना पड़ेगा आपको। चाहे जो भी फैसले होते हैं ना उसका आपको 6 महीने साल के बाद, अभी तो आपका कोई टेस्ट मैच है ही नहीं ना, अभी तो बहुत टाइम है उस पर, आपको बांग्लादेश से खेलना है टेस्ट सीरीज, तो अभी टाइम है उसके अंदर 8 महीने 9-10 महीने मेरे ख्याल में।
तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को चाहिए कि जो हमारा वो है उसको इसको टाइम दे। कप्तानी तो बहुत लाजवाब की है, और टीम जो है ना, देखिए असल चीज पता है क्या है, जेल करना टीम जेल करना, टीम को खड़ा कर देना। ये टीम देखिए नए लड़कों के साथ जो है ना, आपको क्रेडिट देना पड़ता है कि जो जिस अंदाज में ये खेले हैं। मैं कम से कम पाकिस्तान की कारकर्दगी से, अब तक की जो कारकर्दगी, इससे मैं काफी हद तक जो है मुतमईन हूँ। चलें, मुतमईन है तो एक और मुतमईन होने वाली बात जाफर हुसैन साहब अक्सर हमारे शो पे करते दिखाई दिए हैं, शायद आवाज़ मैनेजमेंट तक पहुंच जाए। सलमान अली आगा निचले नंबरों पर आके अच्छा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि थोड़ी सी रद्दोबदल अगर बैटिंग ऑर्डर में कर दी जाए, और जिस तरह आप भी कहते हैं कि सलमान अली आगा को थोड़े से ऊपर नंबरों पर अगर भेजा जाए तो ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? ऑब्वियसली देखें, अब देखें जिस तरीके से थ्रू आउट उन्होंने जो है ना पिछले दोनों टेस्ट में की, फिर इस टेस्ट की पहली इनिंग्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 50 मारी है, तो मेरे ख्याल में उनको 1-2 नंबर ऊपर अगर चला जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा उनके लिए बेहतर हो सकता है टीम के लिए। क्योंकि उसके बाद जैसे ही वो बैटिंग कर रहे होते हैं, नीचे से आपके सारे टैलेंडर होते हैं, उसके बाद कोई ऐसा भरोसेमंद नहीं होता बैट्समैन की जिसको हम आगे लेके जो है ना कोई अच्छी पार्टनरशिप बन सके। तो मेरे ख्याल में सलमान अली आगा की जिस तरीके से फॉर्म चल रही है, उनको थोड़ा सा ऊपर खिला लें तो एक चांस लिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिया जा सके, यही मौका होता है इसमें चांस लेने का। जमील साहब से भी इसी पे पूछ लेते हैं। जमील साहब क्या कहेंगे सलमान अली आगा के हवाले से? यार सलमान अली आगा को ये लोग जो है ना एज ए ऑलराउंडर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप वो प्योर बैट्समैन है। लेकिन हाँ मुझे मालूम है वो, देखे ना 100 किए उसने श्रीलंका के अंदर, फिर यहाँ पर जो उसकी परफॉर्मेंस है नीचे 7वें नंबर पर आकर, जाफर भाई जो बात कर रहे हैं ना, देखिए होता ये है कि हम जितनी भी आप देखेंगे ना, तो जो पहले जो होता था जैसे गिलक्रिस्ट थे, ये 7 नंबर पे बैटिंग करते थे आके। अब रिजवान जो है ना वो 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, सरफराज है वो भी 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, 5 नंबर पे सऊद शकील मतलब बैटिंग कर रहे हैं। तो उनके जहन में ये कि ये प्योर मतलब वो हैं, तो और ये जो एक ऑलराउंडर है, देखिए उस नंबर पे भी वो परफॉर्म कर रहा है। जो जाफर भाई बात कर रहे हैं, टीम के लिए ज्यादा सूदमंद हो कि अगर उसको हम ऊपर कर दें, लेकिन किसकी जगह करें? असल जो सवाल उठ रहा है ना वो ये उठ रहा है, भाई सऊद शकील इस नंबर पे रन कर चुके हैं, बाबर आजम को आगे पीछे नहीं करते, कप्तान अपनी जगह पे खेलेंगे, 3 नंबर पे ओपनर अपनी जगह पे खेलेंगे। अब एक कीपर रह जाता है, कीपर को नीचे करके आप उसको 6वें नंबर पे तो आप दोनों रन कर रहे हैं, वो दोनों रन कर रहे हैं। असल जो है ना ये चीज जो ना देखना पड़ती है कि कहां पर अगर ऊपर वाले रन ना कर, सऊद शकील जो है ना उसको उन्होंने इस सीरीज में उनसे वो नहीं हुई जिस तरह की मैं समझ रहा था यहाँ, क्योंकि टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है ना, उन्होंने उनको वो किया है, और 2-3 मतलब शॉर्ट पिच गेंदों के ऊपर वो जरा मतलब वो है। बाकी ये है कि ये जो सऊद शकील है ना, ये जब भी बैटिंग करेगा ना तो ये बड़ी मतलब ये कि बारी मतलब खेलेगा। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर ये जो इनकी भी जो भी मैनेजमेंट है ये है, इस पे जरूर लाजमी तौर पे काम कर रही होगी। जिस तरह आमिर जमाल है, जैसे लड़के हमारे पास आ रहे हैं ना, हमें टेस्ट की टीम जो है ना अच्छा ये एक ऐसा प्लेयर मुझे नजर आ रहा है आमिर जमाल, जिसको आप तीनों फॉर्मेट खिला सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप उसको T20 भी खिला सकते हैं, उसको आप वनडे भी खिला सकते हैं। अच्छा ये वो प्लेयर है जो अपनी जगह खुद बना रहा है, मतलब कोई वो नहीं है कि आप इसको आप रोक नहीं सकते। प्लेयर यही होता है, मैं यही कहता हूं, प्लेयर ऐसे ही होना चाहिए जो जमील साहब जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर आएगा, उसके सामने सारी चीज़ें होती हैं, वो हर बाखूबी हर चीज़ को जान रहा होता, तो वो परफॉर्मेंस तो देगा ऐसे ही। मेरे भाई एक बात सुने ना, सऊद शकील सिस्टम से आया और अभी भी खेलता है डोमेस्टिक। बाबर आजम सिस्टम से आया था, लेकिन जब वो पाकिस्तानी टीम में आने के बाद अब वो डोमेस्टिक नहीं खेलता। लेकिन जितने भी वो है ना, अगर वो डोमेस्टिक खेले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस पे वो दे तो उससे बहुत फायदा होता है। देखिए लंबी बॉलिंग अब आप आमिर जमाल से कर रहा है ना, 9 ओवर के स्पेल कर रहा है ना, वो जो था खुर्रम शहजाद कर रहा था ना, मीर हमजा, ये तीनों डोमेस्टिक से लिए उठाए ना आपने, यही हम वो करते हैं। अब ये जो बकिया जितने भी बॉलर हैं आपके, ये आप देखें लंबा, अब देखें ना आपने उसको हारिस को खिलाया था टेस्ट मैच, क्या हुआ, बाहर चले गए, वो अनफिट हो गए ना। अब आप जिसको भी खिलाएंगे ना उनके साथ यही होगा, क्यों कि आपने उनको 4 ओवर का वो बना दिया है। जब मिसाल के तौर पर अगर वो आके और वो डोमेस्टिक खेलेंगे, सारे बॉलर को बोल रहा हूं मैं, चाहे वो एहसान उल्ला है, चाहे हसनैन भी नहीं खेलता, चाहे वो हसनैन है, चाहे वो धानी है, जितने भी बॉलर, धानी तो खेल रहे हैं, धानी खेला है, धानी खेला है, बाकी जितने भी बॉलर हैं, मैं सबको कह रहा हूं। तो ये उसको इन्होंने सिलेक्ट किया ना अब्बास आफरीदी को, वो भी खेलता है डोमेस्टिक। इस टाइप के जो प्लेयर है ना, वो साहबजादा फरहान है,
परफॉर्म किया चलें उसने। इस पे भी आ जाते हैं। न्यूजीलैंड की सीरीज़ के ऊपर है जहां पर पाकिस्तानी टीम ने रवाना होना है। आप समझते हैं कि इसमें भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद मोहम्मद नवाज़ को कंसल्ट कर दिया गया, उसी टीम के साथ है जहां इब्रार को ड्रॉप कर कर जो है अब मोहम्मद नवाज़ टीम के साथ मुंसलिक होंगे। आप समझते हैं जहां इतनी बैलेंस टीम, ज़बरदस्त टीम है, सेलेक्ट की थी आबराज ने, और उसके बाद फिर एक मोहम्मद नवाज़ का इंक्लूड होना बेहतर समझते हैं, क्योंकि नाक़िस परफॉर्मेंस तो उनकी रही है माजी में। यार अभी वर्ल्ड कप हमारे सामने है, ठीक है ना। अच्छा, T20 का ही वो प्लेयर है, अब हमने उसको वर्ल्ड कप में ले गए थे ना। खैर बहरहाल, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार हमें ना अब कोई नया प्लेयर जो है ना, मैंने जो अभी T20 हुई थी ना, इसमें मैंने कुछ लड़के देखे हैं जो कि बहुत अच्छे थे, खासतौर पर एबटाबाद का एक दो लड़के मुझे बहुत अच्छे लगे जो है ना। तो अगर हम नए लड़कों को अगर मौका दे देना, तो इन्होंने असल में अपने जहन में रखा हुआ है सामने वर्ल्ड कप है, तो एक इन्होंने जो 20 लड़कों का 25 लड़कों को बनाया होगा ना, अभी आपको 5 T20 वहां खेलने, फिर न्यूजीलैंड यहाँ आएगी 5 T20 खेलने, फिर आपको इंग्लैंड जाना है 3, ये 12-13 जो तकरीबन 15 के करीब है, नहीं, 19 वो वाला पता नहीं टूर शायद डाउटफुल है, लेकिन ये 13 तो कंफर्म है। अब ये 13 मैचों के अंदर ये पूरा अपना जो है ना वो करके, जो लड़के हैं ना उनको ये करेंगे। मैं नवाज का बारा लेके वो उसको वर्ल्ड कप के लिए रख रहे हैं, मुझे लग ये रहा है, क्योंकि वो उनकी शायद उसमें शामिल होगा, लेकिन मैं उसकी कारकर्दगी से किसी हद तक, देखिए वो तो खैर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली अम्माद वसीम ने, लेकिन अम्माद वसीम जो है ना वो मतलब बेहतरीन, अब कबल वक्त लिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन नए लड़के इसके अंदर आज नया खून अगर आप शामिल करेंगे T20 में ना, देखिए ये हार जीत अपनी जगह पे, देखिए ना दूसरी टीमें भी अपने बेंच स्ट्रेंथ मजबूत कर रही हैं। इन 13 टेस्ट मैचों के अंदर ये लड़कों को खिला के ऐसी टीम तश्कील दें जो वर्ल्ड कप जो जून के अंदर हो रहा है, बिल्कुल, वो जो 13 ऑस्ट्रेलिया T20 में जो है वो उसके वाकई। अंदर जो है ना, क्योंकि हमने पिछले वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला हुआ है, तो तवक्कात तो बहुत ज्यादा है हमारे, क्योंकि तो अच्छा फिर हमारे लड़के परफॉर्म भी कर रहे हैं ना, जैसे आजम है, इसको परफॉर्म करना चाहिए ना, साइम अयूब है, नए लड़के बहुत जबरदस्त हैं, अगर हम इनको मौका दें। जैसे अभी आमिर जमाल आ गया है, एक टीम पूरी एक जेल करके एक टीम अगर T20 की 13 जो T20 होने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले, और अगर ये मौका दें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जाफर हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि मोहम्मद नवाज भी इंक्लूड होते हुए एक अच्छा साइन है T20 के, वो खासकर कोई अगर हम अच्छा देखें साइन तो नहीं है जनाब। 2-2.5 साल से जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल में कोई अच्छा साइन नहीं है, सिर्फ पार्टी भुगताई है और कुछ नहीं है। हमें तो ये लग रहा है कि चीफ सेलेक्टर जिस तरीके से ला रहे हैं इस तरह के प्लेयर जो कि आजमा चुके हैं, जिनको हम वर्ल्ड कप खिला चुके हैं, वह उनको तो टेस्ट में भी शामिल कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में वो तो टेस्ट टीम तो एक अलग बात है, वो T20 के ही माहिर रह गए, और T20 में भी सिर्फ 2 ओवर या 4 ओवर कराते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। बैटिंग आपने देख ली पिछले 1.5 साल से जो उनकी चल रही है, बाकायदा उनको लाया जाता है ऑलराउंडर के तौर पे, वो कारकर्दगी दिखा नहीं पाते। हत्ता कि अगर आप किसी ऐसे बॉलर का जो जेन्युइन बॉलर है उसको आप इस्तेमाल कर लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है पाकिस्तान टीम के हक में। चले पाकिस्तान टीम की बात हो रही है तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तानी टीम ने रवाना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहेंगे, साद बेग की क़यादत में कितनी तवक्कुआत आपको लगती है कि इस टीम से? देखिए एशिया कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अब वर्ल्ड कप में इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है ना बैलेंस टीम बनी हुई है। आपके 2-3 प्लेयर तो आउटस्टैंडिंग है, जिस तरह आपकी बैटिंग चल रही है, साद ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, इसके अलावा आप देखें मोहम्मद यूसुफ जिस तरीके से बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में एक अच्छा मतलब कोच हैं आपके, तो एक यही बात थी कि जूनियर खिलाड़ियों को किस तरीके से वो इस टीम के साथ लेके चलेंगे और किस तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे जूनियर खिलाड़ी। तो मेरे ख्याल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा है कि ये जो टीम है ये जूनियर्स भी हैं, इसमें मतलब अंडर 19 है, लेकिन अंडर 19 के बहुत ज़्यादा अंडर 16 भी एक आध प्लेयर हैं, जिनकी वजह से वो बात कर रहे थे कि हम तैयब ताहिर वगैरह को नहीं लिया। उन्होंने तैयब ताहिर को क्यों नहीं लिया, वो कह रहे हैं बहुत ही छोटे हैं वो, उनको जो है ना इस मौके पर चांस मिलना ज़रा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में इसी तरह तैयब आरिफ के नाम लिए। तो मेरे ख्याल में इसी तरीके से जो है ना ये मोहम्मद यूसुफ साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, मुझे नहीं लगा कोई आउटस्टैंडिंग कोई इस तरह की बात की हो कि भाई कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे या कुछ करेंगे। मेरे ख्याल में एक फिलवदी है उनकी अच्छी साइंस। इसी पे आते हैं जमील साहब, साद बेग की क़यादत पे पाकिस्तानी मैनेजमेंट को अब आप समझते थोड़ी सी सोच विचार के साथ है, जो वाइस कप्तान है वो टीम का मुंसलिक कर दिया जाना चाहिए, और ऐसे में अगर हम देखें तो साद बेग एक ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जिसके अंदर कायदाना सलाहियतें नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, और साद बेग की कारकर्दगी जो है ना सबके सामने है, जिस तरह उसने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया, फिर पाकिस्तान को लीड किया, परफॉर्म किया, तो उसकी कारकर्दगी तो आउटस्टैंडिंग है। अब जो टीम ये लेकर गए हैं ना, देखें आप
सरफराज की क़यादत में वर्ल्ड कप जीते थे ना, उसके बाद से तो वर्ल्ड कप नहीं जीते आप। तो आपको टीम तो बना लें आप, असल चीज ये है। मतलब कासिम अकरम भी गए थे कप्तान बन के, और वो भी मतलब ये कि क्या कहते हैं, अब आपको मंजर से गायब हो गए। तो ये जो चीज है ना, ये देखिए मोहम्मद यूसुफ को एक लंबा टाइम देना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने शिकवा किया था तो उनकी तनख्वाह भी माकूल होनी चाहिए इस काम के लिए। जैसे जैसे राहुल द्रविड़ जो है वो अगर वहां पर काम कर रहे थे जूनियर के ऊपर ना, तो मोहम्मद यूसुफ जो है ना उसी कैलेबर के प्लेयर है ना, तो इनको आप टाइम दें, और उनकी जो भी मतलब उन्होंने शिकवा किया है वो अगर वो करके, और मैं बताऊं ये टीम हारे या टीम जीते, प्लेयर तो अच्छे हैं, ठीक है ना, लेकिन वक्त देना चाहिए, क्योंकि हम ये हमारा फ्यूचर है। और कुछ लड़के और भी हैं, इन्होंने 30 मोहम्मद जीशान लड़का बड़ा जबरदस्त है, हाइट और फास्ट बॉलिंग, वो एक मतलब हाँ वो देखिए ना प्लेयर, अब ये जो 25-30 लड़के हैं ना, इन लड़कों पे काम करना चाहिए, और काम करने के लिए ये तो वर्ल्ड कप के चले आप मैचेस है ना जीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उम्मीद तो है, क्योंकि हमारी टीम मारती है तो सबको मारती है, और हारती है तो फिर वो यूएई से भी हार जाती है ना, सेमीफाइनल जो एशिया कप का यूएई से हार गए, जो सबके लिए हैरान कुन था। तो पाकिस्तान को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और यूसुफ जो मोहम्मद यूसुफ जो है उनको टाइम देना चाहिए, और ये जो लड़के हैं यही फ्यूचर है आपका, यही लड़के फ्यूचर हैं। और इसके यहाँ जो ओवर एज हो जाए लड़के, वो डोमेस्टिक में जाके फर्स्ट क्लास खेले, बाकी जो नीचे से लड़के हैं उनको ऐड करते ना, तो आपके पाकिस्तान के पास जो है मतलब एक पूल ऐसा मतलब ये हो जाएगा यंगस्टर का, कि आप जिस उसमें चाहेंगे ना आपको वो मिलेगा। टैलेंट तो आपके पास मौजूद है ना, उसको किस तरह कहाँ इस्तेमाल करना है वो आप मोहम्मद यूसुफ पे छोड़ दें। चलिए मोहम्मद यूसुफ जी, असल में देखें अंडर 19 पिछले वर्ल्ड कप के हमारे बल्कि बेस्ट प्लेयर हसीबुल्लाह मौजूद थे, उनको कितना चांस मिला था? पाकिस्तान तो खेल रहे हैं ना, पाकिस्तान कहाँ खेल रहे हैं सर? अंडर 17 टीम में शामिल किया है वो भी इस मर्तबा। ये जो 4 साल उनके लगे हैं, जब एक तसलसल के साथ बैटिंग कर रहा होता है एक खिलाड़ी, और अगर उसको उसी टाइम मौका मिले तो मेरे ख्याल में और ज्यादा अच्छा होता है। अब ये 4 साल का गैप जो आया, इस 4 साल में जो है ना उसकी परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं, डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन मौका उसी टाइम मिलना चाहिए जब वो फॉर्म में खेल रहा हो। चलें फॉर्म में खेल रहा हो। दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी बात कर लें मैं इस टेस्ट मैच के हवाले से, जाफर हसन साहब कितना आप पॉइंट समझते हैं कि पाकिस्तान को अब जो 116 रन है और 2 खिलाड़ी आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के, कितना पॉइंट पाकिस्तान को देते हुए आप नज़र आ रहे हैं कि इस टेस्ट मैच में जो है पाकिस्तान को एज हासिल है? एज तो हासिल है। देखें कंडीशन के लिहाज से जिस तरह बात हुई कि पाकिस्तान के फेवर में जा रही है, बारिश भी हुई है, अगर बॉलिंग हमारी इस टाइम जो है ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दे, एक ही बॉलर हमारा चल रहा है जो कि किए जा रहे, एक ही लड़का इसमें लग रहा है कि लास्ट वाले में मीर हमजा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था। देखें मीर हमजा हैं, और दूसरा आपके आमिर जमाल की आप बात कर रहे हैं, आपके साजिद हैं, और भी आपके जो है ना आपके बॉलर्स हैं। मेरे ख्याल में अगर यही बात होती है कि हमारी जो टीम जो हारी है पिछला टेस्ट, वो बैटिंग की वजह से हारी है। बॉलर तो फिर भी हमारे जो है ना वो चल जाते हैं और आउट कर लेते हैं। वही बात की जिस तरह जमील भाई बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो घबराई भी दिखाई दे रही है पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से जो है ना वो अगर पैट कमिंस का हम सामना करना सीख जाएं, अब तो यही कहूंगा कि अगर हम सीख जाएं हमारे बैटर्स, तो मेरे ख्याल में एक हमारी अच्छी पोजीशन बनी भी हो, अच्छी पोजीशन बनी होगी। जमील साहब अगर हम बात कर लें पाकिस्तान में डेब्यू कराने के हवाले से, काफ़ी खबरें गर्दिश करें कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क बन गया जिसने सबसे ज़्यादा डेब्यू करा दिया टेस्ट मैच के अंदर। 2021 से 16 प्लेयर्स पाकिस्तान के अब तक डेब्यू कर लिए टेस्ट मैचेस के अंदर। आप समझते जहाँ टैलेंट मौजूद होगा तो वहाँ तो डेब्यू होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी तो टैलेंट बहुत है ना, उनके 2 लड़कों का डेब्यू हुआ है, हमारे यहाँ 16 लड़कों का डेब्यू हुआ है ना। देखें डेब्यू कराने के बाद वो जो लड़के हैं वो कहाँ हैं, मसला ये है ना। मिसाल के तौर पर आपने एक लड़के का डेब्यू कराया था मोहम्मद अली का, याद होगा आपको, 2 टेस्ट खेलने के बाद वो मतलब इस तरह का डेब्यू जो है ना वो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा हुआ क्या है, मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटियां रही, और मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटियों ने अपने अपने टाइम के अंदर मतलब मतलब जो भी हुआ, लेकिन अब जैसे मिसाल तौर पर जब ये सिलेक्ट हुआ ना, आमिर जमाल सिलेक्ट हुए या वो आप मुझे बताएं, किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला बहुत अच्छा सिलेक्शन है। क्यों? कि डोमेस्टिक के वो हैं परफॉर्मर। यही कुछ अगर पहले होता तो आपको यही आमिर जमाल यही जो है ना सब पहले भी मतलब एक मिल सकते थे। तो जो एक वक्त होता है ना, जैसे अभी ये बात कर रहे थे एक वक्त के ऊपर, जैसे हसीबुल्लाह को खिलाने की बात कर रहे हैं, तो शाहनवाज धानी को भी नहीं खिलाया ना। शाहनवाज धानी सब बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है, उसको मतलब मौका मिलना चाहिए। तो हम यही कर रहे हैं ना कि ये जो अभी आपने इनसे जो बात की है ना टेस्ट मैच की, मैं आपको बताऊं हम जो है यही बातें करते रहते थे
कि हम ऑस्ट्रेलिया में 2 मरतबा आउट नहीं कर सके। बिल्कुल पिछले टेस्ट में ऐसे ही। आपने किया ना, 2 मरतबा आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है ना। यार ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग में उसने 487 रन किए हैं सिर्फ पर्थ में, उसके अलावा आपने 318 पे भी आउट किया उसको, 254 पे भी उसको आउट किया। तो ये क्या है, मतलब अच्छी बॉलिंग की है ना हमने। ये सही बात है कि हमारे बैट्समैन अगर वो कर जाते तो हम टेस्ट मैच जो है ना भाई, जब जिस वक्त रिजवान खेल रहा था और सलमान अली आ गया तो 98 रन चाहिए थे हमें, और वो आउट होने के बाद 18 रन पे 18 रन में पूरी टीम आउट हो गई। चले पूरी टीम की आउट होने की बात हो रही, तो कल जो कैप्टन और आज जो मैच अख्ताम पजीर हुआ है कैप्टन में, क्या कहेंगे जनूबी अफ्रीका और इंडिया के मैच में, जहां 107 ओवर्स के अंदर ही जो है टेस्ट मैच है ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में कोई हिस्ट्री शायद है हो चुकी है। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, कल जो मैं मतलब जब मैं देख रहा था, मैं जब वो कह रहा था, मुझे हैरत ये थी कि जिस तरह विकेटें गिर रही थी ना, तो 55 रन के ऊपर जो है पूरी टीम जो है ना आउट हो गए। सिराज ने 6 खिलाड़ी आउट कर दिए। तो मैं अब जब ये खेलने आए इंडियन, तो इनके 153 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे और 153 पे पूरी टीम आउट हो गई। यानी आखिर की 6 विकेटें इनकी जो है ना वो उसी स्कोर पे गिरी है। इसमें 6 लड़कों का 0 किया है और 7वां वो है रन आउट कि जो नहीं, 7वां वो है, एक तो रन आउट भी हुआ ना, 7वां वो है जो बेचारा मतलब ये कि नॉट आउट रहा। तो यहां पर 100, अच्छा अब दूसरी इनिंग में हम सोच रहे जनूबी अफ्रीका बहुत कोई बड़ा स्कोर कर देगी या ये कर देगी ना, वो 176 पे आउट हो गई। अब वो 176 पे आउट होने के बाद 78 रन रह गए। 78 रन जो है वो इनको जो है ना मतलब बनाने थे, इन्होंने बना लिए 3 विकेटों पे इंडिया ने। तो इंडिया ने टेस्ट मैच जीत के सीरीज बराबर कर दी। इंडिया की जो टीम है उसकी जो कारकर्दगी है वो आप देख लें कि वो टेस्ट मैच में उठा लें या वो क्या कहते हैं वनडे में उठा लें या T20 में, वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने खेला और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ जो टेस्ट मैच ये जिस तरह हारे हैं, समझे ना, बिल्कुल वही। आपको शायद याद होगा कि एक टेस्ट मैच ये ऑस्ट्रेलिया में हारे जो विराट कोहली फिर चला गया था वापस, वो समझे ना, किसी वो अगला टेस्ट वो ये 38 रन पे आउट हो गए थे ये, और वो टेस्ट मैच हार गए थे। अगला टेस्ट मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया से। ये सलाहियत उसके अंदर मतलब मौजूद है। जो इन्होंने करके दिखाया है ना, अभी पहला टेस्ट मैच हार के और दूसरा टेस्ट मैच जीत के और सीरीज जो है ना मतलब बराबर कर दी। तो नए लड़के जो उनके आ रहे हैं ना वो बहुत जबरदस्त नए लड़कों में अगर हम बात कर लें, जिस तरह थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो दोनों बॉलर्स को हो गया, इंडिया के फास्ट बॉलर्स को, और सिराज की बात कर लें या बुमराह की बात कर लें, दोनों ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया है। आप समझते हैं कि वहाँ बड़ा काम हो रहा है फास्ट बॉलिंग पे, और वो फास्ट जो है ज़्यादातर 140, 145 या 50 पे नहीं जा रहे हैं, वो मीडियम पेसर पर जा रहे हैं जो विकेटें लेने, इन स्विंग आउट स्विंग करने में कामयाब हो रहे बॉलर्स। वो सिचुएशन के हिसाब से लड़के को खिलाते हैं ना। आप देखें अब शामी है वो उसमें वनडे में T20 में जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है ना, अर्दीप सिंह है वो जबरदस्त, तो वो उनको उन्होंने रखा हुआ है अलग, ये टेस्ट मैच के उन्होंने अलग। यही कुछ जो है ना हमें भी करना चाहिए कि जो अभी हमने बात की ना वर्कलोड की, कि यार वो शाहिन शाह अफरीदी को इसलिए मतलब ये बड़ी मेरे लिए तो खैर ये हैरानकुन बात थी। लेकिन बड़े क्रिकेटर्स तो ये कह रहे हैं कि इन्हें क्यों ड्रॉप किया गया। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं, मुझे हैरानकुन बात थी मेरे लिए कि मतलब कोई ड्रॉप नहीं। देखें पिछले मैच में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी शाहिन शाह अफरीदी ने, रिदम आ चुका था ना। तो ये इस वक्त जो है ना आराम देना या वो करना, मैं तो 12 लीगे क्योंकि अब आपका टेस्ट मैच जो है ना वो 8-10 महीने के बाद है। अगर ये टेस्ट मैच वो खेल लेते, ये बात दुरुस्त है कि जो तकरीबन को 100 ओवर उन्होंने कराए 2 टेस्ट मैचेस में, ज्यादा बॉलिंग उन्होंने कराई ना, ज्यादा बॉलिंग करवाई कप्तान ने जो भी है। तो अब जो था ना टेस्ट में उसके अंदर इनको 4-4 ओवर का स्पेल देते, रेस्ट कराते स्पेल, क्योंकि ये ऐसे बॉलर हैं कि अगर ये आते और खेलते ना तो इस टेस्ट मैच के अंदर हसन अली की जगह अगर आप सोच लें इस वक्त शाहिन शाह अफरीदी खेलते तो हमारी बॉलिंग जो है वो कितनी मतलब कि मजबूत होती। तो शाहिन शाह अफरीदी का ना खेलना भी हो ना, वो हमें कहीं ना कहीं जो है ना वो इस टेस्ट मैच के अंदर मतलब महंगा पड़ सकता है। एक नाम आपने हसन अली ले लिया, जाफर हुसैन साहब से भी बात करें। कब तक हम हसन अली को आजमाते रहेंगे जाफर हुसैन साहब? क्या मतलब कब तक? आपका परफॉर्मेंस आपकी उसकी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो खेल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लास्ट ईयर भी आपको पता है कि चैंपियन आपकी डोमेस्टिक का चैंपियन टीम का वो है, खिलाड़ी है। मेरे ख्याल में अगर इस तरह का वही बात होती है कंडीशन और सीरीज़, किस सीरीज़ के खिलाफ। एक तो बात यह है कि हसन अली लकी हैं,
उनको जब भी ऐसा होता है, मौका मिलता है, तो कोई ना कोई इंजर्ड होता है या किसी की जगह उनको शामिल किया जाता है। ये 2-3 मरतबा हो चुका है। तो मेरे ख्याल में हसन अली की परफॉर्मेंस वगैरह जो है ना वो अभी क्लिक नहीं कर पा रही, लेकिन खिलाड़ी अच्छे हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको जो है ना इंग्लैंड के लिए कंडीशन की बात होती है कि इंग्लैंड की तरफ अगर आप भेज देते हैं इंग्लैंड के खिलाफ तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, तो मेरे ख्याल में उधर की कंडीशन, ये सारे आपको जो है ना जो आपके सेलेक्टर होते हैं उनको देखना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस जगह के लिए ज्यादा अच्छा सूदमंद साबित होता है। जिस तरह जमील भाई ने कहा कि आपके जो है ना इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं, कितने खिलाड़ियों को मौका दिया है। चले कल के मैच में भी तो कहते हैं जो आज इख्तिताम पजीर हुआ, कल कह रहा हूँ आज के मैच जो इख्तिताम पजीर हुआ उस पर भी जरा बात कर लें कैप्टन बुवे। देखिए मुख्तसर तरीन आपका जो है ना ये टेस्ट मैच हुआ, 2 दिन में खत्म हुआ और 642 आपके जो है ना इसमें आपकी बॉल्स हुई हैं। और इससे पहले जो टेस्ट मैच आपका ख़त्म हुआ था वो उसमें 656 बॉल्स पे जो है ना वो ख़त्म इख्तिताम पजीर हुआ था 1932 में। वैसे हो गई है ये तारीखी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टेस्ट था वहाँ के शायकीन के लिए जो वहाँ पे अपनी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं चला कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। सीजन टिकट लिया हुआ 5 दिन का, उन लोगों ने 2 दिन का टेस्ट 2 दिन तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है ना वही बात है कि बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। वहां की विकेट्स वगैरह कंडीशन वगैरह क्या थी, किस तरीके से थी, तो मेरे ख्याल में जिस कंडीशन पे दोनों तरफ का मुकाबला था, बॉलिंग लाइन इनकी भी अच्छी थी और बॉलिंग लाइन आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की भी आपकी आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन 2 दिन में मैच खत्म होना ये एक रिकॉर्ड तो है, लेकिन एक हैरत सवालिया निशान भी हो सकता है। चलें जमील साहब की तरफ आते हैं, पिच पे के हवाले से क्या कहेंगे। बहुत सी, क्योंकि हमने देखा मुल्तान पे बड़े जो है तनकीद हुई थी जहां पर बैटिंग विकेट बन गई थी। अब तकरीबन 1.5 दिन के अंदर अगर मैच खत्म हो रहा है तकरीबन, तो उस पर भी तो तनकीद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि इसकी जाहिर है कि जिस तरह विकेटें गिर रही हैं, एक दिन में 23 विकेटें गिर गई यार, मतलब कमाल हो गया ना। तो एक ही दिन के अंदर तीसरी इनिंग भी स्टार्ट हो गई। हाँ, वो बेचारा जो उनका कप्तान हेलकर जो वो बेचारा का एक ही दिन में 2 मरतबा बैटिंग आ गई तो वो 2 मरतबा आउट होके चला गया था। तो फेयरवेल टेस्ट उसका आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा है वो। तो देखें मैं बताऊं, इस पे कंप्लेन तो होगी जो मुझे लगता है ना। जाहिर है कि अब बनाई तो उन्होंने ही है पिच, तो मतलब ये कि क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका, अब क्या उस पे वो है, कितनी मतलब उसमें क्या थी, क्योंकि कोई अभी तक पिच के हवाले से जो चीजें है ना कल सामने आएंगे आपके, आज मंजर-ए-आम पे आएंगी। क्या है ऐसा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है अमूमन। 1-1.5 घंटे देखिए दुनिया में कहीं पे भी मैंने देखा है ना, तो 1-1.5 घंटे तो वो गेंद हिलता है और वो जो उसमें नमी होती है ना उस वक्त तक तो वो थोड़ा सर्वाइव करना पड़ता है। ये तो पूरे का पूरा 1.5 दिन जो है ना वो कहीं है ही नहीं, मतलब वो लग रहा है कि पूरे कितना पानी। जमील साहब एक और हैरत अंगेज बात ये थी कि 1 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए आपके पूरी इंडियन टीम के। ये भी एक उचंबे की बात है। वही तो 153 पे 4 आउट हुए और पूरी टीम 153 पे आउट हो गई। मतलब ये देखिए ना, बड़ा 6 विकेटें गिर गई, ये भी बड़ा मतलब हैरान कुन, मतलब स्लिप पे आउट हुए हैं उनके बैटर। हाँ सब वो जिस तरह गेंद वहां पर वो हिल रहा था ना, तो उससे तो लग रहा था कि क्या कहते, मैं तो दोबारा भी खेल लेते एक बार तो। देखिए वो लोग तो कैच पकड़ रहे थे ना, लेकिन हमारी टीम क्या कर रही है, हमारी टीम के तो प्लेयर कैच छोड़ रहे हैं। यही बात जब सलमान अली आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्लिप में जो है ना कोई जिनबूत का साया है जिसकी वजह से कैच छूट जाते हैं हमारे। तो मेरे ख्याल में कैचेस विन द मैचेस होते हैं और स्लिप का, और ख़ास तौर पे आपके जो 3 स्लिप लगती हैं उसकी तो बाकायदा प्रैक्टिस की जाती है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है उसकी, क्योंकि आपके ज़्यादातर फास्ट विकेट पे इसी तरफ कैचेस आते हैं। तो मेरे ख्याल में कैचेस को और मजीद जो है ना, अगर आप तीनों टेस्ट की अगर आप निकाल के देख लें तो मेरे ख्याल में कैचेस हमने बहुत ज़्यादा छोड़े हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम मैच भी हारते रहे। फील्डिंग कोच भी हमारे पास मौजूद है, जमील साहब है, लेकिन कैचेज ये तीसरे टेस्ट मैच भी है और यहाँ पर भी हमसे मिस फील्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कैचेज छूट रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें ये जो फील्डिंग कोच है तो सवालिया निशान उड़ गया है। जिस तरह की फील्डिंग जो ये बात कर रहे हैं में सही कर रहे हैं, स्लिप की जो फील्डिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। आज भी साइम अयूब ने जो है ना 20 रन पे डेविड वार्नर का कैच छोड़ा है, वो तो अच्छा वो 34 रन पे वो आउट हो गए, वरना वो देखे ना 10 रन पे उसका कैच छोड़ा था ना उसने अपने आखिरी टेस्ट मैच की जो है इनिंग को बड़ा लंबा करके चले जाते हैं। आखिरी टेस्ट की इनिंग्स तो अभी नहीं, आपको पता है ना 10 रन पे वहां पर जो इनका कैच छोड़ा था अब्दुल्ला शफीक ने 164 रन कर दिए, तो वो इस खतरनाक प्लेयर है ना वो। तो अब आज छोड़ा था, मैंने कहा लो यार ये लग रहा है तारीख दोहराएंगे ना दोबारा इतना जो, लेकिन वो 34 रन पे चले आउट हो गया। लेकिन बात हमें अपनी फील्डिंग का म्यार जो है ना बेहतर कर, कहते हैं ना कैचेस विन द मैचेस,
तो जब तक आपके ये जो कैचेस नहीं पकड़े जाएंगे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये कि हमें पकड़ना पड़ेंगे कैचेस, तो आप उनका देखें कि उनकी आखिर में जो 5 विकेटें हैं ना जो उन्होंने ली हैं हमारी आखिर की, उसमें 4 विकेटें उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदों पे ली हैं आखिर की। रिजवान को देख लें आप, शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हुए। सलमान अली आगा को देखें, वो शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर जो है ना आउट हुए। अच्छा, उसके अलावा अगर आप उनको देखते हैं, हसन अली को, वो शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर आउट हुए। और ये जो साजिद थे, ये शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर आउट हुए, साजिद खान। 4 प्लेयर 5 में से आपके जो है ना शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर जो है ना वो आउट हुए। सही मायनों में अगर शॉर्ट पिच गेंद को खेला है ना, तो वो हमारे आमिर जमाल मतलब हीरो है। मैं तो ये कहता हूं, देखिए आपको कुछ भी है, एक अच्छा ऑलराउंडर जो है ना मतलब मिल गया है, हमें इसको तीनों फॉर्मेट में लेकिन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल जमील साहब कह रहे हैं कि इस सीरीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर हमें एक उभरता हुआ ऑलराउंडर है आमिर जमाल की सूरत में मिल चुका है और इसे जो है बड़े तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट खिलाएं, लेकिन थोड़ा सा रस देकर। जाफ़र हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।